चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। उत्तरोत्तर आवर्धन कर के संख्या रेखा पर 3.765 को क्या कीजिए, देखिए संख्या रेखा पर इसको क्या करना है, हमें देखना है। देखिए कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन एकदम इजी है, ठीक है। अब बताइए जो संख्या दिया 3.765 ये संख्या है। अब इसको संख्या रेखा पर देखना है, तो आप बताइए कि जो संख्या किसके किसके बीच आएगा, 3 दशमलव इतना किसके किसके बीच आएगा, बोले। अगर हम आपसे बोल दें कि 2.5 किसके बीच आएगा, किसके किसके बीच आएगा, 2 और 3 के बीच, इसी के ना बीच आएगा। और हम कह दें कि 4.6 किसके बीच आएगा, तो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो वही अब बताइए जो दिया क्वेश्चन, ये जो दिया है वाला, तो बताइए किसके बीच आएगा, 3 और किसके बीच, 4 के बीच। बात समझ में आ रहा है, 3 और तीन और किसके बीच, 4 के बीच में ना है संख्या। बात समझ में आ रहा है। तो उसी जैसे ये है वैसे ही ये भी है। तो बताइए हमें पता चल गया कि जो संख्या दिया है किसके इसके बीच है, 3.4 के बीच। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्केल उठाएंगे, स्केल आप उठाइएगा। स्केल लाए हैं, नहीं लाए हैं, तो स्केल नहीं लाए हैं तो स्केल लेके आइएगा, या स्केल बना लीजिए। देखिए हम बताते हैं कैसे। स्केल उठाएंगे, ठीक है। अब स्केल उठा के हम क्या करेंगे कि ऐसे लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, देखिए बराबर बराबर 10 भागों में क्या करेंगे, बांटेंगे। कितना भागों में, इस संख्या जो है किसके किसके बीच है, 3 और 4 के बीच। तो इसको इस संख्या को किसके कितना भागों में बांट देते हैं, रुकिए थोड़ा बड़ा लाइन करते हैं ना। ठीक है, ये आपका संख्या 3 और किसके बीच था, 4 के बीच। ये जो लाइन है इसको कितना भागों में बांटेंगे हम, 10। कितना भागों में, 10, बराबर 10 भागों में। जैसे मान के चलिए एक भाग हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अब ये देखिए 1 भाग 2 भाग 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 10 भाग हुआ ना। तो हम देखिए 3 है ना, 3 और यहाँ का है 4, तो हम इसको हम लिखेंगे 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 छोटे छोटे लिखेंगे। मतलब ये जो दूरी है बराबर बराबर रहेगा। स्केल से अपना खींच लीजिएगा। 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9 है, तो कहा जाएगा 4 नहीं आ जाएगा, कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए ये जो संख्या आपको दे रहा है कितना है, 3.7 3.7 है। तो 3.7 कहाँ है, 3.7 यहाँ है ना। तो 3.7 और 3 का है 8। अब ये 3 में 7 यहाँ मिल गया, ठीक है। तो 3.7 मिल गया, तब बताइए 3.7 मिला, ठीक। तो ये जो संख्या किसने किया, 3.76 देखना है। 3.7 जब मिल गया तो ये जो संख्या होगा 3.7 है, मिल गया इस 3.7। ये जो संख्या होगा कितना कितना के बीच हो जाएगा बताइए। अब ये जो 3 और 4 के बीच है, लेकिन अब कह रहा है देखिए 3.76 लाना है। क्या लाना है, 3.76 ना। तो ये जो संख्या होगा किसके बीच होगा, 3 और 3.7 और 3.8 के बीच। अब इसको लिखेंगे 10 भाग में, इसको भी बांटेंगे। तो 3.16 का लिखेंगे 7 1 3.16 फिर का 7 2 ऐसे लिखेंगे। तो अब ये जो संख्या होगा ये वाला, अब देखिए क्या करेंगे। अब इसको जो संख्या 3.7 मिल गया, अब इसको हम क्या करेंगे, फैलाएंगे। ऐसे क्या करेंगे, फैलाएंगे। ये जो अब 3.6 लाना है, 3.76 लाना है, 3.7 और क्या लाना है 6। तो 3.76 किसके बीच आएगा, इतना और इतना के बीच आएगा। 3.7 तो मिल गया है, 3.7 मिल गया है, तो 3.76 लाना है। तो बताइए 3.7 मिल गया, अब इसके बाद में आएगा 3.76। तो अब ये और ये संख्या क्या करेंगे, हम उठाएंगे। बात समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, उठाएंगे। अब स्केल से हम क्या करेंगे, देखिए कैसे बनेगा। यहाँ का मिल गया जी 3.7 का मिल गया 7 3.7।
3.7। यहाँ का मिल गया जी 3.8। फिर उसको जूम किए हैं, मतलब बड़ा किए हैं, बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए क्या होगा, जब फैलाएं तब देखिए इसको भी कितना भाग में बांटेंगे 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग हो गया। तो इसको आगे क्या लिखेंगे 3.7 1 3.7 2 3.7 3 3.7 4 3.7 5 3.7 6 3.7 ना, फिर 3.7 8 3.7 9। बताइए तो यहाँ 80 नहीं हो जाएगा? 79 है ना जी, 80 हो जाएगा, मतलब यहाँ 0 छुपा रहता है। बात समझ में आ रहा है। तो अब देखिए आपको कहा 3.7 तो मिल गया था, यहाँ 3.7 मिल गया, तब 3 क्या लाना है 6, 3.6 लाना है। तो 3.6 कहाँ है जी? यहाँ है 3.6 है, यहाँ है ना। तो देख रहे हैं यहाँ 3.6 मिल गया। ठीक है, ध्यान से देखिए 3 यहाँ 6 हमें मिल गया, यहाँ मिला है ना जी। यहाँ 3.7 जैसे मिला था वैसे 3.7 6 मिल गया। 3.7 6 3.7 6 मिल गया, मिला। अब ये जो संख्या होगी फिर इसको अब 3 का लाना है 7 6 5। तो 3.7 6 तो मिल गया, ये दो संख्या तो मिल गया है ना जी। 3.7 6 मिल गया। ठीक, अब हमें क्या लाना है 7 6 के बाद क्या लाना है 5। तब फिर इसको क्या करेंगे 10 भागों में बांटेंगे। तो इसको फिर क्या करेंगे जी, हम फैलाएंगे। इसको क्या करेंगे फैलाएंगे। तो इसको फैलाएंगे तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम जूम। इसको ऐसे फिर क्या करेंगे ऐसे फैलाएंगे। ठीक है, जब फैलाए तो क्या मिल गया जी आपका 3.7 6 मिल गया। अब इसको जब फैलाए तो आपको क्या मिल गया जी 3.7 ना। ये दोनों को फैला रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या होगा। अब इसको क्या करेंगे जी फिर भाग में 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा ना। क्या होगा, अब लिखेंगे 3.7 6 1। अब फिर लिखेंगे 3.7 6 2 3.7 6 3 3.7 6 क्या लिखेंगे 4। फिर 3 क्या लिखेंगे 7 6 5 3.7 6 6 3.7 6 7 3.7 6 8 3.7 6 9 ऐसे लिखेंगे ना जी। बोलिए। अब देखिए आपको क्या लाना था जी 3 क्या लाना था 3.7 6 5 ये नहीं लाना था। कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है जी। तो ये वाला जो संख्या हो जाएगा, ये वाला जो संख्या हो जाएगा यहाँ, ये क्या हो जाएगा, ये आपका संख्या क्या हो जाएगा संख्या रेखा पर सूचित हो गया। बात समझ में आया। मिटा देते हैं इसको। ऐसे था 3.7 6 5। ठीक है, तो आपका ये संख्या हो गया ना, दिखा दिए 3.7 6 5। बात समझ में आ रहा है। तो संख्या रेखा पर क्या किया हम ऐसे दिखा दिए। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, शांत रहिए। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, आप यहाँ बना लीजिएगा। संख्या रेखा पर क्या बनाएंगे ये 2.665 ये बना लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो बनाएंगे 2.665 किसके बीच होगा, दो बार किसके बीच, तो बना लेंगे। चलिए रहने दीजिए अब। ठीक है, बनाइए।